So dear student, see, we had seen that as the cell reaction goes on, जैसे जैसे cell reaction आगे बढ़ता है, concentration of ions in both the half cell does not remains constant. ठीक है, concentration of ion जो है दोनों हाफ सेल में वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इस हाफ सेल में कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि Zn2 प्लस आयन पहले से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के स्प्लिट होने से आया था और कुछ एडिशनल Zn2 प्लस आयन कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोड के टूटने से, इलेक्ट्रोड रॉड से वो आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन बढ़ेगा। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन घटेगा, क्यों, Cu2 प्लस आयन कॉपर सल्फेट के स्प्लिट होने से, इलेक्ट्रोलाइट के स्प्लिट होने से Cu2 प्लस आयन बना था। ये सारा का सारा Cu2 प्लस आयन मूव करता है किसकी तरफ, टुवर्ड दी कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कोलाइड विद इट, इससे टकराता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन वापस देता है। इट एक्सेप्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट हैज लॉस्ट। तो 2 प्लस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है ऐसा आयन, ऐसा कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका, तो ये रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगा, रॉड पीछे पड़ जाएगा, न्यूट्रलाइज हो गया, मीन्स यहाँ से कॉपर 2 प्लस आयन हट गया। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन इन रिडक्शन हाफ सेल डिक्रीजेस। क्लियर? तो नाउ सिंस कंसंट्रेशन electrode potential, now since electrode potential of both the electrode depend upon concentration of ion, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, लुक एट द बोर्ड, सी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन इन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाफ सेल डिक्रीजेस, वो कम होगा, कंसंट्रेशन Cu2 प्लस आयन का कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सभी न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाउ सिंस अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, दोनों इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करता है वो डिपेंड अपॉन किस फैक्टर पे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन का जो कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड कर रहा है, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हाँ लेकिन वो चेंज होगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कीप ऑन चेंजिंग, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, जब सेल वर्क कर रहा है। ठीक है, वी आर ड्राइंग करंट फ्रॉम द सेल, उस वक्त ऐसा होगा। दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव मींस लो पोटेंशियल, जो लो पोटेंशियल में था उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, that is electrode potential of Zn electrode or anode we can say increases, वो बढ़ेगा। whereas electrode potential of copper electrode, यहाँ पर Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि था पॉजिटिव मींस हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव इज रिगार्डेड एज हाई पोटेंशियल, तो जो हाई पोटेंशियल पे था उसका पोटेंशियल कम होना स्टार्ट होगा, Cu इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। ठीक है, इसका घटेगा और व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा, अल्टीमेटली स्टेज कम, एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बिकम इक्वल, जिसका हाई पोटेंशियल था ना, पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे था, उसका पोटेंशियल कम होना स्टार्ट होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज मीन्स लो पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो एक का घट रहा है, एक का बढ़ रहा, एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन बोथ विल बिकम सेम, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्लियर? एंड एट दिस स्टेज अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, जीरो, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट क्लास 10 से हम लोग क्लास 10 फिजिक्स से हम लोग पढ़ते आए हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, in order to get a continuous flow of current,
देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, तभी करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। तो चूंकि एक स्टेज ऐसा आया कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है, तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि नाउ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इन दी सर्किट, सर्किट से करंट फ्लो बंद हो जाएगा एंड ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स जीरो। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड ईएमएफ। तो ईएमएफ जीरो हो गया, ईएमएफ जीरो मतलब सेल से करंट फ्लो नहीं होगा एट दिस स्टेज व्हेन this cell, electrochemical cell stops working because of the reason that electrode potential of both the electrode becomes same and cell stops working, okay, current stops flowing from the circuit. This stage is called equilibrium stage. Clear? So what is equilibrium stage? At the stage at which electrode potential of both the electrode in a electrochemical cell becomes same, so EMF of the cell or potential difference will become zero and current stops flowing from the circuit. This condition is known as equilibrium condition. Clear?